हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह हमने की कंजक पूजन। उसके बाद मैं लग गई अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। अनियन, कैप्सिकम और चीज़ हमने कट करके, और यहाँ है मूंग दाल होल नाइट सोक की हुई। अब इसको मैं ग्राइंड करूँगी मिक्सी में। दाल को ग्राइंड करने के बाद बना लिया उसका बैटर और फिर उसको ढक के रख दिया रेस्ट के लिए। मीनवाइल डुग्गू आ गई नहा के, इतनी खुशी खुशी नहा के आ रही थी। और फिर हम लग गए उसकी फिलिंग को सॉटे करने, जो भी उस रोल के अंदर, दाल के रोल के अंदर पड़ेगी। ओह, ये तो मैं बताना भूल ही गई, आज हम बना रहे थे मूंग दाल के चिल्ले का वेजिटेबल रोल, हेल्दी खाना। यस, फिर बनाया मैंने मूंग दाल का चिल्ला, जो बैटर बना के रेस्ट करने के लिए रखा था उसका बना दिया चिल्ला। एक बड़ा सा चिल्ला बनाया, बहुत टेस्टी टेस्टी सा, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। उतने में भाभी का भाई शंकर दिखा रहा था अपना ट्रेन से व्यू, क्योंकि वो जा रहा था रामेश्वर, तो बहुत सुंदर व्यू था। साथ में बन गई गरम गरम चाय और उधर पक रहा था मेरा चिल्ला, जो कि बहुत टेस्टी बनने वाला था। ये उसमें फिल की हमने सौते की हुई फिलिंग, इग्नोर दी चिल्ला थोड़ा सा टूट गया था। और फिर रेडी हो गया हमारा यम्मी सा ब्रेकफास्ट किया हमने। और फिर हम चल पड़े आज धाम खाने। बहुत देर के बाद गए हैं लंच में, वो ब्रेकफास्ट था। और ये अनीता मैम के कज़न की शादी थी और ये खड़े हैं अनीता मैम प्रिटी बनकर। बहुत ज़्यादा भीड़ थी इवेंट में, तो हम आगे जैसे जाकर बैठ गए गप्पे मारने के लिए, पहले तो अपनी टर्न का वेट करने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो हमें तो जहाँ सीट मिली मैं तो वहीं बैठ गई। फिर आई धाम, चावल आए और जल्दी से मैंने चावल का पार्टीशन कर लिया, क्योंकि मंडियाली धाम तो ऐसे ही खाते हैं हम लोग। आया मीठा, मैं नहीं खाती तो मैंने अपना हाथ दिखा दिया। फिर आई सेपू बड़ी, वाव, धाम की जान, ये तो मैं बहुत स्वाद से खाती हूँ। फिर आया खट्टा, भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके एक्सप्रेशन देखना खाने के बाद। फिर आए राजमा, फिर उसके बाद चने का खट्टा। और आप सोच रहे होंगे मैं अपनी प्लेट क्यों नहीं दिखा रही हूँ, मैं नहीं खाती ये सब। मेरा तो फेवरेट है दाल झोल। मैंने फटाफट से दाल झोल मिक्स किया और बना दिया डैम। और फिर वेट करने लगी झोल का, जो बहुत दूर से आ रहा था। और हमें यहाँ गिलास भी मिले थे झोल के लिए, वाओ। फिर हमने गिलास में झोल डाला और फिर खाया। ये हो गई भाभी की पत्तल साफ, और मैंने तो बंद कर दी क्योंकि नहीं खाया गया बहुत ज़्यादा। फिर ये पत्तल से हाथ साफ करने का रिवाज मंडी में बहुत ज़्यादा है। भाभी ने पिया अपना झोल और फिर हम चले गए वापस। ऊपर पहुंच के अनीता मैम को ढूंढा और उनको की बाय बाय और बोला थैंक यू मुझे आज इतनी टेस्टी धाम खिलाने के लिए। थोड़ी सी बातें की और घर आके पी ग्रीन टी, क्योंकि बहुत ज़रूरी थी पीनी। फिर रेडी होके हमें निकलना पड़ा। आज बहुत बिजी दिन था। अब हम जा रहे थे भाविका के बर्थडे पे। आज तो कुछ ना कुछ करते ही रहे हम। डुग्गू और डुग्गू की मम्मा ने पहने थे सेम कपड़े, आज तो फ्लॉन्ट करना तो बनता है। क्यूटी पाई ने किसी की एक और क्यूटी पाई को। आज भाविका का बर्थडे है, तो सेलिब्रेशन में सारे बच्चे सिंग कर रहे थे। फिर खिलाया मैंने और वामिका ने भाविका को केक। दोनों का नेम सेम है। और कैसे देख रही है वामिका की मेरी टर्न कब आएगी केक खाने की। और ये खिलाया उसको भी केक। फिर भाभी ने उसको केक खिलाया। वो खिलाने वाली थी लेकिन भाभी ने पहले खिलाया। और यहाँ वामिका को हम जेलस करवाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो जेलस हुई नहीं। और फिर अनीता मैम आ गए रेडी होने के लिए घर, क्योंकि उनका शाम का इवेंट भी था। और बहुत प्रिटी लग रहे थे वो, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम गए ब्रिजेश्वरी माता में जगराते के लिए। आज वहाँ सिंगर ऋचा शर्मा आने वाले थे। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हुई थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। सारा डेकोरेशन फ्लावर से हुआ था। बहुत मेहनत की थी यहाँ के लोगों ने, बहुत लंबी लाइन भी थी। इस लाइन को क्रॉस करते हुए और इस डेकोरेशन का मज़ा लेते हुए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन थी, हम पहुँचे माता रानी के पास, उनके मंदिर के अंदर। और ये सारा फ्रूट से सजा हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में, और मेहनत काबिले तारीफ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद की आवाज़ से आपने बहुत अच्छी सुने आपने जोरदार देखो जो स्टेज पर बैठे वो क्या करते हैं नहीं, क्योंकि मेरी कॉपी नींद आएगी जब मैं होगी, तो लोग नीचे बैठे हैं, तो उनको क्या पता है
तुम्ही